ट्वेल्व का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन का होगा और रिलेशन फंक्शन का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, रिलेशन फंक्शन का चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे बड़ा पोर्शन है कैलकुलस, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए और उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से ग्रैब करने के लिए रिलेशन फंक्शंस के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो रिलेशन फंक्शंस यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा, खास करके फंक्शंस का पोर्शन आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और इस चैप्टर पर होल्ड करने का अगर आपको चाहत है और होना भी चाहिए, नहीं तो फिर आपका कैलकुलस जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस चैप्टर पर होल्ड मजबूत करने के लिए इसका सिर्फ एक ही थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है कि आप इस चैप्टर को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्लास मिस नहीं करना है, इवन क्लास में लेट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं 10 बजे से 7 बजे से 3 बजे से क्लास स्टार्ट करूँगा और आप 7 बजे 8 बजे आ रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चंस हम करवाएंगे या जिस बुक को रिकमेंड करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे और एक एक बातों को आपको याद रखना होगा तब तक जब तक आप 12 कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। और दिस चैप्टर बिलोंग्स टू क्लास 12 मैथ्स। ठीक है, क्लास 12 मैथ्स, क्लास 12 मैथ्स। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे समझना है तो सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी का, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जो 11th में बताया गया है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सब आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको सेट थ्योरी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तब इसको समझने में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिलहाल अगर बहुत लोग 11th में सेट थ्योरी पढ़ कर नहीं आते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट्स यूज होगा उसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में डिस्क्राइब करके आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म सेट के होते हैं, इंपॉर्टेंट सेट्स और खास करके नंबर के सेट, वो मैं यहाँ पर एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और मैथमेटिक्स में अगर n आपको लिखा हुआ मिल जाए तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में पता ही आपको 1 2 3 से स्टार्ट होके इसमें काउंटलेस एलिमेंट्स होगा। ठीक ना, ये 3 डॉट यहाँ पे मेंशन करता है कि इट एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट नंबर का सेट है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है W से, और ये सेट ऑफ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, और इसे ठीक है सिर्फ नेचुरल नंबर के सेट्स में 0 को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो ये एक नया नंबर का सेट फॉर्म करता है जिसको होल नंबर का सेट बोलते हैं। अगर यहाँ पे ये 3 डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि ये काउंटलेस होता है, मतलब इट एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली। ठीक है, तीसरा जो सेट है वो Z और किसी किसी बुक में I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स का होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और ये डॉट 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 से स्टार्ट होता है, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। 0 के राइट साइड जितना भी इंटीजर्स होगा ये काउंटलेस है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट साइड जितना भी काउंटलेस इंटीजर्स होता है इसे नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है, न्यूट्रल इंटीजर्स मतलब +0 हम लोग नहीं लिखेंगे, अगर लिखा हुआ आ जाता है मान लीजिए तो उसे सिर्फ 0 लिखना है। उसी तरह से -0 हम नहीं यूज करेंगे, अगर आ जाता है तो इसे सिर्फ 0 लिखेंगे, चूंकि यह न्यूट्रल होता है इसका कोई भी साइन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेट है नंबर्स का वो क्यूब से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स।
ठीक है। रेशनल नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ जो भी रेशनल नंबर का एलिमेंट होगा वो वेरिएबल एक्स का वैल्यू होगा, और वेरिएबल एक्स का जनरल फॉर्म पी बाई क्यू होगा। पी बिलोंग्स करेगा इंटीजर से, क्यू भी बिलोंग्स करेगा इंटीजर से, लेकिन यह जो क्यू है उसका एक वैल्यू यहाँ पे कभी नहीं हो सकता है जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा। और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर में अगर जीरो होता है तो इसका मतलब जीरो से डिवीजन पॉसिबल है, जो मैथमेटिक्स बोलता है नहीं संभव है। ठीक है, क्यों नहीं है उसको हम आगे भी बताएंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल -2/3, 3/7, 8/-11, ठीक है, 5/√2, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट सेट टी है, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आपको पता होना चाहिए, जो नंबर रेशनल नहीं होता है वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाता है, बस वो डिफाइंड हो। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है।